हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 कर रहे हैं। ये 27 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका कैसी होती है और वह क्या कार्य करती है? ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है कि कोशिका में उपस्थित अंतर्द्रव्य जालिका का क्या कार्य होता है, वह कैसे दिखाई देती है। जिज्ञासा ज्ञान को बताती है। ज्ञान अंतर्द्रव्य जालिका या ईआर, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, झिल्ली से बनी हुई बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह एक कोशिका का चित्र है। इस कोशिका के चित्र में इसके मध्य में केंद्रक है और केंद्रक के पास में यह अंतर्द्रव्य जालिका है। इसे बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये नलिकाओं के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये अंतर्द्रव्य जालिका है। यह एक जाल रूपी संरचना केंद्रक के चारों ओर बना लेती है। ईआर दो तरह का होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है और दूसरी अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। इन दोनों में एक अंतर होता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर इस तरह से छोटे छोटे बिंदु के आकार के राइबोसोम लगे होते हैं, जिसकी वजह से खुरदरी दिखाई देती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर इस तरह की कोई संरचना नहीं होती है। आर या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह खुरदरी दिखाई देती है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक की झिल्ली के पास जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती हैं। जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है, तो यह सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन आर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। केंद्रक के मध्य में डीएनए होते हैं। यहाँ डीएनए में कोशिका में बनने वाले प्रोटीन की सभी इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं डीएनए से अंतर्द्रव्य जालिका के पास पहुंचती है। अंतर्द्रव्य जालिका के पास में उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं और यह खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इन प्रोटीन को कोशिका के अंदर विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या एसईआर में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए चिकनी दिखाई पड़ती है, जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा था। एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक है, जैसे वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाजनन कहते हैं। झिल्ली जीवाजनन का अर्थ होता है जब एक कोशिका से विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनती हैं, तो कोशिका के लिए दो कोशिका झिल्ली की भी जरूरत होगी। तो इस झिल्ली के निर्माण के लिए प्रोटीन और वसा के अणुओं की जरूरत होती है। प्रोटीन तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बना दिए जाते हैं और वसा लिपिड के अणु चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं और इस प्रकार कोशिका में झिल्ली बन जाती है। इसीलिए इसे झिल्ली जीवाजनन कहते हैं। ईआर कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए भी सतह प्रदान करती है। कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की यकृत कोशिकाओं में कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में एसईआर की मुख्य भूमिका है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में भी कार्य करती है। ईआर कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक कोशिका
एक जीव के रूप में कार्य करती है और यह संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जब यह इतने सारे कार्य करती है तो इसके बहुत सारे अंग इस कार्य को संपन्न करने में मदद करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका भी इसका एक मुख्य अंगक है जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने में अपनी झिल्ली के ऊपर सतह प्रदान करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, यकृत की कोशिकाओं में, लीवर के सेल्स में बहुत सारे जहरीले पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। उनके शरीर में बनने वाला जहर समाप्त होने के लिए SER, जो कि उनकी यकृत की कोशिकाओं में होती है, बहुत मदद करती है। अंतर्द्रव्य जालिका क्योंकि पाइप जैसी संरचना होती है, इसीलिए यह कुछ पदार्थों के परिवहन में भी मदद करती है और नालिका के रूप में कार्य करती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इनमें अंतर है कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए चिकनी दिखाई पड़ती है। राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। राइबोसोम सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये सूचनाएं RER द्वारा राइबोसोम को दी जाती हैं। झिल्ली जीवाजनन किसे कहते हैं? प्रश्न 3, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या SER वसा और लिपिड को बनाने में सहायक होती है। जब कोशिका विभाजन होती है तो विभाजन के समय यह झिल्ली बनाने में मदद करती है और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाजनन कहा जाता है। RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? RER की सतह खुरदरी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना था। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।